अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज अहम मामले के साथ। इमरान खान को घर भेजने वाले अपने ही दरवाजे पर एक दूसरे के खिलाफ सीना तान कर खड़े होने लगे। मौलाना फजलुर रहमान की जमात धौंस धमकी पर उतर आई। पीपल्स पार्टी को खबरदार कर दिया कि सिंध में हमारे लोगों को तैनात करो वरना बीबी के मजार पर धरना दिया जाएगा। मामला क्या है, जानते हैं संजय साधवानी की इस रिपोर्ट में। इक्तदार का नशा या बेसब्री, जेयूआई अपनी फरमाइशें पूरी न होने पर पीपल्स पार्टी को आंखें दिखाने लगी। हुकूमत गिराने के असल हदफ को भूलकर सिंध में अपने मोहरे बिठाने की फिक्र में लग गई। मौलाना के भाई को कराची में डीसी सेंट्रल तैनात करना भी फरमाइशी प्रोग्राम की कड़ी थी, मगर अब जियाली सरकार मर्जी के अफसरान तैनात करने को तैयार नहीं। जेयूआई ने भी उधम मचाने की ठान ली, धमकी दी कि मुतालबात पूरे ना किए तो बेनजीर भुट्टो के मजार पर धरना दिया जाएगा। जेयूआई रहनुमा राशिद सोमरो से सवाल हुआ तो सफाइयां देने लगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब का शरीक न होना उनकी जाती मसरूफियात की बुनियाद पर है। अलबत्ता जमीयत उलमा इस्लाम का एक बड़ा वफद कल गड़ी खुदाबख्श भुट्टो पहुंचेगा और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को उनके शहादत के दिन पर खराज अकीदत पेश करेगा। खबरें गर्म हैं कि मर्जी के तबादले और तकरीरियां ना करना ही मौलाना फजलुर रहमान की गड़ी खुदाबख्श जलसे में अदम शिरकत की असल वजह है। संजय साधवानी, समा, कराची। और धरने की धमकियां किसी और को जाकर दें, जलसे में नहीं आना तो ना आए। जेयूआई के मुतालिबात पर बिलावल भुट्टो नाराज हो गए। बिलावल ने दीगर कायदीन को घर जाकर दावत दी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को नहीं। आसिफ जरदारी ने मौलाना को मनाने के लिए 2 मरतबा राबता किया। नाना के मजार पर धरने की धमकी से नवासा नाराज। बिलावल भुट्टो ने जेयूआई के रहनुमाओं से कहा कि धमकियां किसी और को दें। भुट्टो के मजार पर धरने की धमकियां देना, ये जुर्रत तो कभी हमारे बदतरीन मुखालिफिन भी न कर सके। बिलावल की इस कदर नाराजगी से मामला बिगड़ न जाएं, आसिफ अली जरदारी सरगर्म हो गए। मफाहिमत के बादशाह का 3 दिन में मौलाना फजलुर रहमान से दूसरी मर्तबा राब्ता, मामलात को सुलझाने की कोशिश। बिलावल का मौलाना और उनकी जमात से ये कोई नया टाकरा नहीं है। इससे कबल मौलाना और बिलावल के ताल्लुकात में दरार की खबरें उस वक्त गर्म हुई जब बिलावल ने लाड़काना में बीबी की बरसी के ताजियती जलसे में शिरकत के लिए पीडीएम इत्तेहाद के सरबराहान को घर घर जाकर शिरकत की दावत दी। मरियम नवाज की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए उन्हें 2 मरतबा फोन किया, लेकिन जब मौलाना को दावत देने की बारी आई तो बिलावल ने जरदारी से कहा कि मौलाना को बुलाना चाहते हैं तो आप खुद दावत दें। खबरों में आगे देखिए मरियम नवाज के नए दावे। जो इलेक्शन पर 15 करोड़ रुपए खर्च करता है वो इस्तीफ़ा क्यों देगा? वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बार फिर पीडीएम क़यादत पर तनकीद। कहा मौलाना फजलुर रहमान 12वें खिलाड़ी हैं, उनके कहने पर कोई इस्तीफ़ा नहीं देगा। वज़ीर आज़म ने पेशगोई की कि इस्तीफ़ों के मामले पर अरकान असम्बली पर दबाव डाला तो बगावत हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की पीडीएम सरबराह पर कड़ी तनकीद। कहा फजलुर रहमान ने अरबों रुपए की जायदाद कैसे बनाई, आमदनी क्या है, जवाब उन्हें देना है और कुर्बानी का बकरा एमएनएज और एमपीएज को बनाना चाहते हैं। इनकी पार्टी को भी मालूम है कि सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान तो वैसे ही 12th मैन है, उसके कहने पे कौन इस्तीफा देगा? मैं आपको ये बता दूं कि अगर इन्होंने इस्तीफे लिए, मेरी आज पेशेंट को ही सुन लें कि इनके फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। जिसने 15-15 करोड़ या 10-10 करोड़ खर्च किया इलेक्शन लड़ने में, वो इनके कहने पे इस्तीफे देंगे। वजीर आजम ने कहा कि लोग बेवकूफ नहीं जो इनकी चोरियां बचाने के लिए सड़कों पर निकले। जिसने भी आज तक ये समझा ना कि कौम बेवकूफ है, उससे ज्यादा बेवकूफ इंसान नहीं। इससे कबल चकवाल में तकरीब से खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा कि ऑपोजिशन पाक फौज के खिलाफ वही कुछ बोल रही है जो इंडिया बोलता है। पहली दफा किसी पाकिस्तान की पॉलिटिकल ऑपोजिशन ने जिस तरह फौज के ऊपर हमला किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये सब याद रख लें। अगर इन चोरों को किसी हुकूमत ने एनआरओ दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से गद्दारी करेगा कि दुश्मन वो काम नहीं करेगा जो वो हुकूमत करेगी इनको चोरी को माफ करके। वजीर आजम का कहना था कि फौज से मुंतखब हुकूमत को गिराने का मुतालबा करने वाले जमहूरियत के चैंपियन बने घूम रहे हैं।
तो मौलाना फजल रहमान की नाराजी में इस बार काफी सख्ती नजर आती है। माजी में मौलाना फजल रहमान कब, किससे और क्यों नाराज हुए और उन्हें कैसे मनाया गया, ये दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। रूठना, मान जाना, मानकर फिर रूठ जाना, सिलसिला है ये पुराना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जो लोग शरीके साजिश थे, हम नाम भी उनका कैसे लें। कुछ उनमें दोस्त पुराने थे, कुछ बाइज्जत हमसाए। ये वो वक्त था जब मौलाना एपीसी बुलाने के पीछे पड़े थे, मगर बाकी सारे पीछे हटे थे। फजल रहमान के शायराना गिले शिकवे सुनकर शहबाज शरीफ को मुआफी मांगना पड़ गई। कोताही हुई, मैं आपकी दोस्त से उनसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ और उनके वालिद साहब का हमारे दिल में बहुत एहतराम है, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब का। इंशाअल्लाह आइंदा ऐसी बात कभी नहीं होगी इंशाअल्लाह। और मौलाना मान गए। खुशी खुशी दौड़ भागकर सबको मेज पर बिठाया, मगर एपीसी के दौरान मौलाना का ही खिताब लाइव न चलाया तो मौलाना फिर रूठ गए। लेकिन आज एपीसी ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है, तो हम पीपल्स पार्टी से और उनके मुंतजिमीन से इस पर अपना एहतजाज नोट कराएंगे। सबने मिलकर समझाया और मौलाना फिर मान गए। कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान, मौलाना आ रहा है। फिर हुआ ये कि पीडीएम बनी तो कराची जलसे में मौलाना फजल रहमान को तहज्जुद के वक्त खिताब का मौका दिया, जब मौलाना थक कर चूर हो चुके थे और जलसागाह में सिर्फ JUI के झंडे बचे थे। ऐसे में आर या पार के दावों के बाद गैर महसूस किरदार मरियम नवाज के नए दावे सामने आ गए। कहती हैं शहबाज शरीफ ने वफादारी के लिए वज़ारत उज़्मा की कुर्बानी दी। मरियम नवाज ने हुकूमत से मुज़ाकरात से भी साफ इनकार कर दिया। कहा पीडीएम जिस तारीख का फैसला करेगी इस्तीफे जमा करवा दिए जाएंगे। मुझे नहीं, पूरे पाकिस्तान को गैर महसूस किरदार नजर आ रहे थे और अब पूरे पाकिस्तान को ये भी नजर आ रहा है कि जो गैर महसूस किरदार है वो पीछे हट रहे हैं। ये जो मुज़ाकरात की कोशिश है ना, ये NRO मांग रहे हैं पीडीएम से, जो इंशाअल्लाह ताला इनको नहीं मिलेगा। बिलावल नहीं आया मर्दान में तो हो पीडीएम में दरार पड़ गई। अब मरियम कहीं नहीं जाएगी तो हो पीडीएम में दरार पड़ गई। पार्टी में दो किस्म की राय है। ओवरवेलमिंग राय पार्टी में ये है कि पार्टी को इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये हुकूमत अगर जा रही है तो हम अपनी 1-2 सीट्स कुर्बान कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है, लेकिन हतमी फैसला अब पीडीएम करेगी। जहां खानदान को मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, वहां इस तरह की शख्सियात बिल्कुल बगैर किसी रुकावट के वो कोट लखपत जेल जाके मिल भी लेते हैं और उनके लिए रास्ते भी खुल जाते हैं। तो इससे बहुत चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई के बहुत वफादार हैं, अपनी पार्टी के साथ वफादार हैं। अगर वो वफादार ना होते तो इस नालायक को वजीर आजम बनाने की जरूरत ना पड़ती, आज वो वजीर आजम होते। हमें क्यों निकाला, तफसीलात जानिए अब से चंद लम्हों बाद। सक्खर में नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन बदनज़मी की नज़र हो गया। खातून रहनुमा धक्का पेल का निशाना बनी। सक्खर जाने वाले मरियम के काफिले में किसी गाड़ी ने टोल टैक्स भी ना दिया। रहीम यार खान इंटरचेंज पर भी कारकुनान तितर बितर नजर आए। नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन में खातून से बदतमीजी। सिंध की नायब सदर जाहिदा भंड को धक्के दिए गए। कारकुनान की भी आपस में तल्ख कलामी होती रही। रहीम यार खान इंटरचेंज पर लीगी कारकुनान मरियम के खिताब के मुंतजिर थे, मगर मरियम खिताब किए बगैर सक्कर चली गईं। इस दौरान कारकुनान इंटरचेंज पर आ गए। बदनज़मी देखने में आई। मरियम नवाज का काफिला रहीम यार खान से सक्कर के लिए रवाना हुआ तो किसी गाड़ी ने टोल टैक्स अदा ना किया। इससे पहले शाह रुकने आलम इंटरचेंज पर कारकुनों ने गाड़ी को रोककर नवाज शरीफ की सालगिरह का केक मरियम नवाज से कटवाया। बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी के हवाले से घड़ी खुदा बख्श में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद क्या सूरत हाल है ये जानते हैं समा के नुमाइंदे नवीद लाड़क से। जी नवीद, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, साबिक वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 13वीं वर्सी के हवाले से यहाँ गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में पीपल्स पार्टी की जानिब से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कल 27 के दिन जो है वो बड़ा जलसा होगा यहाँ पर, जिसको पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत PDM की जो क़यादत, जिसमें मरियम नवाज, सरदार अख्तर मेंगल, महमूद अचकज़ई और दीगर जो रहनुमा है वो खिताब करेंगे। दोपहर 2 बजे के बाद जो है वो जलसे का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ होगा, लेकिन 5 बजे के बाद जो है वो मरकजी कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज जो है वो आज रात जो है वो किसी भी वक्त नौडोर हाउस पहुंचेंगी और वहीं पर जो है वो कयाम करेंगी। यहाँ पर गढ़ी खुदाबख्श में सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त कर लिए गए हैं, जबकि कारकुनान की जो आमद है वो अभी से जारी है। उनकी रहाइश के लिए यहाँ पर कैंप्स भी लगाए गए हैं। ये पहली मरतबा होगा कि कोई पीपल्स पार्टी की जो जमायत है उसके सिवा भी जो है वो कायदीन यहाँ पर और जमायतों के भी खिताब करेंगे। नवीद अपडेट कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। हमें क्यों निकाला? जमीयत उलमा इस्लाम से फारिग किए गए 4 अरकान ने फजलुर रहमान के खिलाफ सफबंदी शुरू कर दी। मौलाना शिरानी और हाफिज हुसैन ने मुस्तकबिल की प्लानिंग के लिए मंगल को अहम इजलास तलब कर लिया। जुल्फकार इकबाल की रिपोर्ट। हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले खुद मुश्किल में, सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ अपने ही साथी सफारा हो गए। पार्टी से निकाले गए मौलाना शेरानी और हाफिज हुसैन समेत 4 रहनुमाओं ने अगला लायामल तैयार करने के लिए मुशावरती बैठक लगाने का फैसला कर लिया। सीनियर रहनुमा मौलाना शेरानी की क़यादत में हाफिज हुसैन, मौलाना गुल नसीब और मौलाना शुजाउल मुल्क ने मुल्क भर में अहम ख्याल रहनुमाओं से राब्ते भी तेज कर दिए। अहम इजलास 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में बुलाया गया। मौलाना फजलुर रहमान की पॉलिसियों के मुखालिफ रहनुमा भी बड़ी मशावरत के लिए मदऊ। मंगल को बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा के लाएअमल का ऐलान भी किया जाएगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने सीनियर रहनुमा मौलाना शेरानी और हाफिज हुसैन समेत दीगर को पार्टी के बयानिया से हटकर मौक़िफ़ अपनाने और बयानात देने पर पार्टी रुकनियत से फारिग किया था। वजीर रेलवे आजम स्वाति फजलुर रहमान के खिलाफ खड़े होने वालों के हक में बोल पड़े। कहा, मौलाना शेरानी और सेनेटर राहत हुसैन का इल्म बगावत हक और सच की आवाज है। हाफिज हुसैन अहमद अनमोल हीरा है, काश वो PTI में शामिल हो जाए। आज JUI जिस हैजानी कैफियत के अंदर मुब्तला है उसका बाब शुरू होता है मौलाना शिरानी साहब से। जो बगावत का अलम उन्होंने बुलंद किया है वो हक और सदाकत की आवाज़ है। शुजाउल मुल्क इस वक्त हक और सदाकत के साथ बात कर रहे हैं। उलमाए कराम पूरे पाकिस्तान के अंदर उनकी आवाज़ को सुने। सेनेटर राहत हुसैन, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस रविश पे वो चल रहे हैं उस पे वो एतराज़ कर रहे हैं। हाफिज हुसैन अहमद साहब एक अनमोल हीरा है, काश PTI के अंदर शामिल हो सकते। मैंने 2011 के अंदर कई मरतबा मेहनत करके उनको इमरान खान के पास लेके उनके घर पे गया। ये सारी प्रॉपर्टी जो तफसील मैंने नैब को दी है ये अकरम दुरानी की मलकियत है। मुझे पता है कि 15 अरब रुपया जो है उसने लूटा है। जहाँ जिस घर के अंदर मैंने उसका खाना खाया है वो उनके नहीं है बल्कि एक बेनामी दार के हैं। इस तरीके से हमारे मुल्क को लूटा गया है जनाब। मौलाना शिरानी की क़यादत के अंदर JUI के उन सारे लुटेरे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, आप उनके खिलाफ उठ खड़े हो। मौलाना फजलुर रहमान PDM के बेख्तियार सरबराह हैं। JUI से निकाले गए रुकन हाफिज हुसैन अहमद की खुसूसी गुफ्तगू कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल किया जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना को सब्ज़ बाग दिखाकर आगे कर चुकी है मगर इख्तियार कोई नहीं दिया। समा कोयटा के ब्यूरो चीफ जलाल नूरजई से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए देख लेते हैं। बड़ी चालाकी से इस्तेमाल हो रहे हैं, बड़ी सादगी से इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि अगर चालाकी तो उनमें है कि वो मौलाना साहब को ये सब्ज़ बाग दिखाकर आगे कर चुके हैं और उसके साथ उनको इख्तियार मौजूद नहीं है। और अगर वाकई इख्तियार उनके पास है तो फिर मौलाना के सदारत में होने वाले फ़ैसले को बिलावल साहब की पार्टी क्यों वीटो कर सकती है। सब एक पेज पे नहीं है बल्कि वो अपने मफादात के हवाले से ही फ़ैसले करते हैं। इसलिए अगर पीपल्स पार्टी अपना मफाद करती है उसे उसका हक़ हासिल है। मुस्लिम लीग नून अपने मफाद के लिए बात करती है, उसका हक़ हासिल है। शहबाज शरीफ साहब को NRO लेते हैं, उसका हक़ हासिल है। अगर जिद्दा जाने के लिए उन्होंने 10 साल का मुशर्रफ से बात की थी तो उनका अपना मसला था। अगर वो बीमारी का बहाना बनाकर जाकर 1 साल से वहाँ छुपे बैठते हैं वो तो उनका अपना मसला है। लेकिन अगर वो अपने मसले को हमारे सर तोपना चाहते हैं तो फिर इसकी हमने मुखालिफत की थी।
और हुकूमत मान गई। मोहम्मद अली दुरानी एनआरओ मांगने आए थे। नून लीग के सेनेटर आसिफ किरमानी ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं हुकूमत शहबाज शरीफ के कदमों में आ गई है। 2021 में आम इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत ने ये तस्लीम कर लिया, बल्कि ये अब अयां हो गया कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो तशरीफ़ लेके गए शहबाज शरीफ साहब के पास, वो हुकूमत के लिए एनआरओ मांग रहे थे। एनआरओ मांगने गए हैं हुकूमत के बिहाफ पर। हुकूमत तो कदमों में उनके आ गई है शहबाज शरीफ साहब के। डायलॉग की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ वक्त गुजर गया। हुकूमत जो है वो सख्त दबाव में है, उखलाई हुई है, इस वक्त घबराहट का शिकार है। हुकूमती वुज़रा ने भी आजकल आप देखें तो वो बात करते हैं डायलॉग की। पहले तो वो हमारे साय से भी दूर भागते थे। सेनेट के इलेक्शन जो है उससे पहले मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के जाने के दिन आ चुके होंगे। जनरल इलेक्शंस हैं वो नज़र आ रहे हैं। पीटीआई रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि आसिफ किरमानी की अकल पर मातम करने को जी करता है। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि सियासत और इज्जत दोनों बच जाए, इसीलिए आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने इस्तीफे ना देने का बयानिया मुतारिफ कराया है। मौके पे शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने फ्रंट फुट पे आके अपना जनाब रिजाइन ना देने का जो बयानिया था वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब इस मौके पे ये किरमानी ये कहे तो उसकी अकल पे मातम ही कर सकता हूँ। बाकी शहबाज शरीफ साहब की मर्जी और मंशा से जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब गए थे, ना हमारा कोई लेना देना है। ये आपस में जो है ना कोई मिल के जो है ना ये कोई खिचड़ी पका रहे हैं। खिचड़ी यही है कि बस हमें बचा लो। शहबाज शरीफ चाहता है कि भाई जी जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया कि बस दाग, जो कोई थोड़ी सी इनके पल्ले रह गई है, कोई इज्जत या कोई इनकी सियासत, वो बच जाए। ज्यादती होती रही, पुलिस सोती रही। और यहाँ अफसोसनाक खबर, बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में धमाके के नतीजे में 2 अफराद जाम बहक और 8 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया ईसा के इलाके में एक फुटबॉल ग्राउंड के बाहर पेश आया, जहां 2 टीम्स के दरमियान सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा था। मैच खत्म हुआ तो लोग ग्राउंड से बाहर आ रहे थे कि इस दौरान धमाका हो गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल था। बारूदी मवाद जमीन में एक गाड़ी के साथ नस्ब किया गया था। बलूचिस्तान से अफसोसनाक खबर, जहां दहशतगर्दी का एक वाकया पेश आया है, जबकि पुलिस के मुताबिक वाकया ईसा के इलाके में एक फुटबॉल ग्राउंड के बाहर पेश आया। और अब जिक्र पतोकी सानहे का। जी हाँ, पतोकी में 1 माह के दौरान 6 बच्चियों से ज्यादती के वाक़यात हुए हैं। मोहल्ले वालों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। मुतासरा बच्चियों के वालिदैन ने मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। पतोकी का इलाका सराय मुगल, जहां 1 माह में हुई 6 बच्चियों से मुबैना ज्यादती। मुतासरा बच्चियों की उम्रें 6 से 12 साल। सितम ये हुआ कि वालिदैन शिकायत लेकर थाने पहुंचे, मगर कोई कार्रवाई न हुई। इस दौरान अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 4 बच्चियों ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। इब्तिदा में पुलिस कहती रही कि एक ही वाकया हुआ है और एक ही FIR दर्ज की गई, मगर वालिदैन और शहरियों के एहतिजाज के बाद मुलजिम के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुतासरा बच्चियों के अहले खाना गम से निढाल हैं। मुजरम साडा असल फड़िया गया है तो उन सजाए मौत होनी चाहिए। जाने सख्त से सख्त कानून बनाया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसा काम करने की जरूरत ना करे। वो बंदन गोली मारनी चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि मुतासरा बच्चियों के मेडिकल कराए जा रहे हैं। DNA रिपोर्ट से ज्यादती की तस्दीक हो सकेगी। मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी गई है, जबकि दरख्वास्तों पर कार्रवाई न करने वाले SHO थाना सराय मुगल को भी मुअत्तल कर दिया गया। तब्दीली सरकार में भी पुलिस तब्दील ना हो सकी। पतोकी वाक़े ने एक बार फिर महकमे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। पतोकी वाक़े पर पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। अवाम के मुहाफिज एहतजाज के बाद ही क्यों जागे? PTI के रुकने कौमी असम्बली सरदार तालिब नकई ने सवाल उठा दिया। कुर्बानी का बकरा बना दिया है वहाँ की SHO को। अब SHO का सिर्फ कसूर नहीं था, उसको कुर्बानी का बकरा बना के सस्पेंड कर दिया है। क्या होगा जी, कुछ अरसे के बाद वो फिर बहाल हो जाएगा। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? RPO शेखुपुरा का दावा है कि गिरफ्तार शख्स यासीन ही असल मुलजिम है और इसी इलाके का रहने वाला है। एक मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, जो कि असल मुलजिम अभी तक की जो हमारी प्रिलिमिनरी
इंक्वायरी है उसमें ये साबित होता है कि वो बंदा असल बंदा है जिसने ये सारे मामलात में मुलव्वस रहा है। आरपीओ का कहना है कि वाकये में पुलिस के किरदार पर खुद तफ्तीश कर रहे हैं। जो भी गफलत का मुर्तकिब हुआ उसे सजा मिलेगी। कुतुकी में ज्यादती के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। 1 माह के दौरान ज्यादती के 6 वाकयात सामने आ चुके। पहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। अब तक की तहकीकात में यह साबित हुआ है कि वही असल मुलजिम है। विक्टिम जो है उन्होंने इस मुलजिम की शनाख्त भी कर ली है। रियासत को अपना काम जो है वो जिम्मेदारी से करने की अगर तलकीन ये वाकयात भी नहीं कर सकते तो फिर रियासत मदीना ख्वाब ही है। दूसरी जानिब हैदराबाद में मुबैना तौर पर हिरासा होने वाली लड़की के लिए थाने जाकर FIR दर्ज करवाना मुश्किल हो गया। मुतासरा खानदान ने जल्द इंसाफ की फराहमी की अपील कर दी। इम्तियाज अली रिपोर्ट करेंगे। क्या पुलिस अवामी शिकायत के अजाले में नाकाम हो रही है? हैदराबाद में नामालूम लड़के के हाथों 3 साल से ब्लैकमेल होने वाली लड़की जब थाने पहुंची तो उसे वहां भी हिरासानी का सामना करना पड़ा। पुलिस वाले को मैंने कंप्लेंट की थी, उन्होंने फिर मुझे दोस्ती का कहा कि कहने लगे तुम मुझसे निकाह करो। उन्होंने ये वाली बात कही और फिर जो पुलिस वालों को उन लोगों ने फिर खरीद लिया था 20,000 देकर। मुतासिरा लड़की के मायूस वालिद का कहना है कि दाद रसी ना की गई तो वो इंतहाई कदम उठा लेंगे। ये SP साहब से दरवाजे पे खड़े हैं, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम इसी SP ऑफिस के आगे खड़े होकर अपनी बच्ची को और हम अपने बच्चों को खड़ा कर आग लगाकर यहाँ मर जाएंगे अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो। SSP ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए हेड मोहरिर खादिम हुसैन को मुअत्तल कर दिया। मुतासिरा खानदान ने मुलजिम को जल्द कानून के कटेरे में लाने का मुतालिबा किया है। इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद। पेशावर में खातून पोलियो वर्कर ने अपने अफसर पर गैर अखलाकी मुतालबात मनवाने का इल्ज़ाम लगा दिया है। रहम यूसुफजई की रिपोर्ट। पेशावर में खवातीन पोलियो वर्कर्स एक बार फिर हिरासानी का शिकार होने लगी। खातून पोलियो वर्कर ने यूनियन काउंसिल पोलियो ऑफिसर पर हिरासा करने का इल्जाम लगाया। खातून के मुताबिक पोलियो अफसर गैर अखलाकी मुतालबात मानने पर मजबूर कर रहा है। मुझे सिर्फ इतना कहा है कि मैंने आपकी वीडियोस बनाई है, वो वीडियोस मुझे भी नहीं पता कि उस वीडियो में क्या है, गलत है सही है वो मुझे नहीं पता। वो मैंने अपनी सीनियर को ईमेल किया हुआ है, उनको मैंने रिटर्न में भी दिया हुआ है कि आप इससे पूछें कि इसने ये वीडियो क्यों बनाई है और इस वीडियो में ऐसा किया है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। दूसरी जानिब पोलियो हुकाम ने वाक़े पर नोटिस लेते हुए तहकीकात कराने का फैसला कर लिया। पोलियो खवातीन वर्कर्स ने सूबाई हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बसूरती दीगर एहतजाज करने और पोलियो मुहिम से बाइकाट की धमकी भी दे डाली। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। मेट्रो बस को लगा रिवर्स गियर, माजरा बताएंगे अब से थोड़ी देर बाद। ब्रेक के बाद अहम खबर आपको दें। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मौलाना अजमल कादरी का वफ़द के हमरा इसराइल का दौरे में कौन कौन शामिल था, राबतों में कौन था, मुलाकातों का सहूलतकार कौन था। मौलाना अजमल कादरी ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में तहलका खेज इंकशाफात कर दिए हैं। उन्होंने क्या कहा आपको सुनवा देते हैं। तो वजारत ख़ारजा के लोगों को मालूम हुआ कि हम जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें, वो प्राइम मिनिस्टर के इल्म में भी आई बात। तो फिर हम जॉर्डन से वेस्ट बैंक क्रॉस करते हुए सबसे पहले गज़ा गए, 2 दिन यासिर अरफात साहब के पास रहे। फिर हम बैतुल मक़दस गए ना जी, तो बैतुल मक़दस यरूशलेम में हमने उनका एक होटल है अल-मुज़ाका, वहाँ पे 4 रातें क़याम, और वो जो प्रेसिडेंशियल स्वीट हमें दिया गया उसी में सब लोग तशरीफ़ लाते रहे। हमारे साथ काफ़ी लोग थे जो अब दुनिया से जा चुके हैं। सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब जो वज़ीर आज़म थे आज़ाद कश्मीर के, हमारे सेनेट के चेयरमैन भी थे, जो हमारे कायम मुकाम सदर भी रहे, क्या नाम है उनका, सरताज अजीज़ का कोई आपको पैगाम पहुँचाया? नहीं ऐसी कोई बात, लेकिन ये उनके नॉलेज में था सारा। मेरा ख्याल है कि उनके इल्म में होगा। ज़ाहिर है जब कंसर्न मिनिस्टर इंचार्ज के तो इल्म में होता होगा चीज़। तो ये PM साहब की भी आपसे फिर बाद में कोई दौरे में वहाँ पे कोई बात? मियाँ साहब के जो पर्सनल वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सईद मेहदी साहब, वो भी बहुत सारी चीज़ों को मुलाकातों को फैसिलिटेट करते थे, अरेंज करते थे।
आगे बढ़ते हैं। बिजली की कीमत ना बढ़ाएं तो गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं, मुल्क पर बोझ पड़ रहा है। बिजली इशू पर कौम से जल्द बात करूंगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं 5 सालों में कर्जों का बोझ कम कर देंगे। अभी ये डिस्कस हो रहा है, इसके ऊपर तो मैं कौम से बात करूंगा। जो बिजली का इशू है, हमने कॉन्ट्रैक्ट वो साइन किए हैं जिसमें महंगी हमारी जो बिजली है वो सारे बड़े सगीर में सबसे महंगी बिजली है, और जो हम जिस कीमत पे बेच रहे हैं लोगों को बिजली, उसमें और जिसमें बना रहे हैं तकरीबन 3 रुपए का फर्क है। अब अगर हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ाते तो कर्जे बढ़ रहे हैं, जो सर्कुलर डेट जिसे कहते हैं वो बढ़ती जा रही है। हम उधर फंसे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कीमतें ना बढ़े और लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े। 5 साल के अपने बाद सबसे पहले ये चाहूँगा, एक बैरूनी खसारा है और एक अंदरूनी खसारा है। ये दोनों खसारों को हम कम करके उधर ले आएं कि पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा हो जाए। पिछले 5 महीने में जो हमारा, जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, आज मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ कि 5 महीने मुसलसल हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में चला गया और 17 साल के बाद ये हुआ है। कोरोना वायरस के बावजूद मुल्क की मईशत बहाली की राह पर गामजन है। वजारत ख़जाना ने माहाना मुआशी अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। शकील अहमद की रिपोर्ट। मुल्क की मईशत बड़े बहरानों से निकल रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद 5 माह की मुआशी कारकर्दगी हौसला अफजा करार। महंगाई 12.7% से कम होकर 8.3% पर आ गई। तरसीलात ज़र में 26.9% इजाफा। हजम 11.8 अरब डॉलर तक पहुँच गया। करंट अकाउंट भी 1.6 अरब डॉलर सरप्लस रहा। ज़र मुबादला ज़खायर भी 1 साल में 2 अरब 70 करोड़ डॉलर इजाफे से 20 अरब डॉलर से तजावुज कर गए। हुकूमती अखराजात 13.5% इजाफे के साथ 1920 अरब रुपए हो गए, जिससे माली खसारा 35.5% बढ़ गया। हजम 753 अरब रुपए रिकॉर्ड। 5 माह में टैक्स आमदन तो 4% इजाफे से 1688 अरब तक पहुँच गई। मुआशी सरगर्मियां बहाल होने से जुलाई से अक्टूबर सनती शोबे की कारकर्दगी में 5.5% बेहतरी आई। अक्टूबर में ग्रोथ 6.6% रिकॉर्ड। जुलाई से नवंबर मुल्की बरामदात 7.1% कमी से 9.6 अरब डॉलर रिकॉर्ड। दरामदात का हजम 18.2 अरब डॉलर रहा। यूं तजारती खसारा 8.6 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। अब आपको बताते हैं कि महंगाई होती कैसे है। मीडिया पर आओ, ज्यादा कीमत बताओ और महंगाई का शोर मचाओ। मुस्लिम लीग नून वाले अंडों की कीमत में दिन ब दिन ज्यादा इजाफा करते जा रहे हैं। असल कीमत क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। छोटा सा अंडा सियासत में हो रहा है गंदा। मरियम औरंगजेब भी पहले इसी से उतरवाती थी नजर, मगर अब बढ़ाकर इसकी कदर बनाना चाहती हैं बड़ी खबर। अपने एक बयान में अंडे की कीमत 300 रुपए फी दर्जन बताई, मगर लाहौर के शहरी तो किसी और भाव खरीद रहे हैं। 200 रुपए का दर्जन मिल रहा है। 2 से 250 तक मिलते हैं। एक दाना 20 रुपए का मिलता है। अंडे अब 200 से 250 मिल रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, राना सनाउल्लाह ने तो एक अंडे की कीमत अपने दौर की मुर्गी के बराबर कर दी। जो हमारे दौर में मुर्गी की कीमत थी वो इस वक्त एक अंडे की कीमत है। हालांकि नून लीग के गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सरकारी प्राइस लिस्ट के मुताबिक भी मुर्गी 15 या 20 रुपए किलो कभी नहीं मिली। लाहौर में मेट्रो बस को रिवर्स गियर लग गया। टोकन स्कैन करने वाली मशीनें बंद होने से काम पर्चियों पर चलने लगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद कुर्बान। पर्ची लो और सफर करो, मुफ्ता भी चलेगा। मेट्रो बस सर्विस हुई मसाइल का शिकार। टोकन स्कैन करने वाली मशीनें जवाब दे गईं। सूरत हाल पर शहरी भी परेशान हैं। तारे लगे हुए हैं, पहले जो है टोकन सिस्टम था, अब खत्म हो गया सारा कुछ। ये हुकूमत ने काम है, इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं करना, आवाम को मुश्किलात में डाल रही है। कई अफराद सिस्टम की खराबी का फायदा उठाते हुए मुफ्त सफर के मजे ले रहे हैं। पर्ची दे रहे थे, मैंने पर्ची भी नहीं ली, ऐसी आ गया हूँ, कलमा चौक आके उतर गया हूँ। मेट्रो बस इंतजामिया का कहना है कि नई कंपनी को ठेका दिया है जो 31 दिसंबर तक सिस्टम को फाल कर देगी। दूसरी तरफ हुकूमती तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा हकायक से लाइल्म निकली और मशीनें बंद होने की वजह कोरोना को करार दे दिया। टोकन सिस्टम है पूरी दुनिया में ड्यू टू कोविड, टोकन सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। तो इसको खत्म करने का मकसद सिर्फ यही है कि जो टिकट्स दी जाएंगी वो फिर बाद में रीयूज नहीं होंगी।
टोकन सिस्टम फाल न होने से रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए के माली नुकसान का खदशा है। कैमरामैन खुरम प्याज के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा लाहौर। कराची में वीकेंड पर वारदातें करने वाले ग्रोह के 4 कारिंदे धर लिए गए। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। जी अहमद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, साउथ जोन पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई की गई है जिसमें वीकेंड्स पर वारदातें करने वाला ये एक 4 रुकनी गिरोह है जिसको गिरफ्तार किया गया है और ये बड़े फिल्मी अंदाज से जो है वारदातें किया करते थे। 6 नवंबर से 8 नवंबर तक इन्होंने जो है कोई डिफेंस और क्लिफ्टन के 9 बंगलों में सफाया किया, उन बंगलों में रहने वाले अफराद को लूटा और फिर बासानी फरार हो गए। इसी तरह 21 और 22 नवंबर को हफ्ते और इतवार वाले दिन इन्होंने वारदातें की और क्लिफ्टन और डिफेंस के 6 बंगलों को लूटा। तो ये सिर्फ हफ्ते और इतवार को वारदातें किया करते थे। सफ़ेद गाड़ी इनके पास होती थी, सफ़ेद करोला गैंग से मुशाबियत रखते थे। उसी तरह वारदातें जो है वो किया करते थे कि घर में घुस जाते थे, मौजूद घर में तमाम अफराद को यरगमाल बनाया जाता था, घर का सफाया किया जाता था और फरार हो जाते थे। बाकायदा नेटवर्क ऐसा था कि इनका एक साथी जो है वो कराची में जो गैंग ऑर्गेनाइज कर रहा है वो वाटर टैंकर जो है वो चलाता है। उसने एक घर किराए पर लिया हुआ है, आधी में उसकी फैमिली जो है वो उस घर में रिहाइश पजीर है और आधे घर में ये इनका डकैत ग्रोह जो है वो रहा करता था। जी बहुत शुक्रिया आपका अमर, आप हमें आगाह कर रहे थे। और अब आपको लिए चलते हैं उन वादियों में जहां सर्दी ने दरिया भी जमा दिए हैं। बर्फ सिर्फ आसमान से नहीं बरस रही बल्कि पानी भी बर्फ बन रहा है। ये मंजर है दरियाए सिंध खुरमन के मकाम का जहां सब जम गया। गिलगित बल्तिस्तान में दर्जे हरारत -21 तक जा पहुंचा है, जहां गांचे का दरियाए शियोग भी बर्फ बन गया है। आजाद कश्मीर चलते हैं जहां बरसता पानी कुछ इस अंदाज में बर्फ बन गया है। सर्दी तो है मगर मंजर हसीन नजारा पेश कर रहा है। और अभी एक ब्रेक जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।